हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले केवल एक ही पॉपुलर कंपनी जो अभी हर जगह पे चर्चे में हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। यस, इंडसइंड बैंक की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर मैंने भी डिटेल में वीडियो बनाया था। एंड अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, खबरें हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने की कोशिश करने वाला हूँ। सो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मेलिटी थी आपके सामने करना चाहूँगा। आपको पता ही है कि इंडसइंड बैंक के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। एक ही दिन में 27% तक स्टॉक क्रैश हुआ था, ठीक है। और देखा गया तो कोई ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है। एंड डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं निफ्टी 50 का पार्ट है, बैंक निफ्टी का पार्ट है, ठीक है। हिंदुजा ग्रुप की ये कंपनी हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एंड जिस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही थी, एंड जो चीज़ें बाहर यहाँ पे आई, उस हिसाब से जो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई, तो उसके बाद तो अभी ये चर्चे का ही विषय यहाँ पे बन चुका है। मतलब बेसिकली अगर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको बताइए, बैंक तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या करते हैं, बिजनेस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। लोन देते हैं, सिक्योर्ड लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, गोल्ड लोन में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, बहुत सारे बिजनेस होते हैं। तो वैसे इनका डेरिवेटिव सेगमेंट में भी हम लोग को पोर्टफोलियो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। वहाँ पे भी स्वैपिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चलती है। और वहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता था कि ये जो पर्टिकुलर इनका बिजनेस है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को कुछ धांधलीबाजी देखने को मिल गई। धांधलीबाजी मतलब क्या, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो आरबीआई के जो गाइडलाइंस है, ठीक है, जिस हिसाब से प्रॉपरली अकाउंटिंग करके यहाँ पे रखनी चाहिए, ताकि जो भी आउटकम जो आएगा वो शेयर होल्डर, जो स्टेक होल्डर रहेगा, उसके सामने वो ट्रांसपेरेंट रह सके। बट बाद में यहाँ पे पता चला कि जो नए नियम आरबीआई ने यहाँ पे बनाए थे 2023 के हिसाब से, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे। बार बार उनको वार्निंग भी दी गई, एक साल यहाँ पे हो गया, फिर भी उसको फॉलो नहीं किया गया। एंड जब ऑडिट यहाँ पे किया गया, तब पता यहाँ पे चला कि जिस मेथड को वो इस्तेमाल करते थे, M2M को वो इस्तेमाल नहीं करते थे, दूसरा मेथड को इस्तेमाल करते थे। जिस चीज़ के चलते क्या सामने आया, लगभग 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ एक्स्ट्रा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब इतने बड़े अमाउंट की हम लोग को डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे फाइंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। अब ये जो बड़ा अमाउंट हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, कितना, लगभग 2000 करोड़ का, ठीक है। अभी उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली उसको यहाँ पे हम लोग को एडजस्ट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अकाउंटिंग लैब्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये तो ऑडिट में पकड़े जाने चाहिए। मल्टीपल ऑडिट्स हो गए, इंटरनल ऑडिट देखने को मिल गए, वो तो अंदर चलते ही रहते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट भी सालाना हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। इतना सब कुछ यहाँ पे हो गया, फिर भी ये अननोटिस कैसे रहा, तो ये एक चर्चे का विषय अभी हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस चीज़ को लेकर क्या पता है एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए, ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मेन मुद्दे की बात, ये जो अभी 2100 करोड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो क्या देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि अभी इसको प्रोविजनिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपको आने वाले प्रॉफिट में से इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात कर दूँ, तो ये जो क्वार्टर के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है, आइदर Q4, ये नेक्स्ट क्वार्टर है, उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं अगले जो नेक्स्ट साल का Q1 रहेगा, उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली एडजस्ट तो करना यहाँ पे पड़ने ही वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि लॉसेस हम लोग को देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकता है। सो ये ओवरऑल अभी तक हम लोग को कहानी देखने को यहाँ पे मिली थी, एंड कहानी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, ठीक है। इस कहानी कोई खत्म नहीं है, क्योंकि अभी आरबीआई इसमें एंटर कर चुका है, एक्सटर्नल ऑडिटर लगाए जा चुके हैं, जिसका रिपोर्ट शायद से हम कह सकते हैं जो ऑडिट यहाँ पे चल रहा है, ऑडिट मतलब आसान भाषा में बोल दूँ, जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेशन किसका चल रहा है, सिर्फ ये डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो जहाँ पे लैब्स देखने को मिले थे वहाँ पे चल रहा है, ना कि एंटायर बैंक का, ठीक है। सो उसकी जो रिपोर्ट रहेगी वो एक्सपेक्ट की जा रही है, शायद माइट बी द एंड ऑफ, कब तक आएगी, 31 मार्च तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब इसी महीने के एंड में आएगी, ठीक है। ये एक देखने वाली बात जरूर रहेगी। उसमें पता चलेगा कि क्या अभी जितना आउटकम निकला है कि भाई 1500 से 2000 करोड़ का उतना ही है, कि और भी अमाउंट है, कहीं और बड़ा अमाउंट तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब तो भाई किसी के पास नहीं, इसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात जरूर रहेगी। बट आज के दिन की बात करें तो आज के दिन स्टॉक क्यों भागा, तो इसके पीछे का रीज़न है वही, ये जो 1500 से 2000 करोड़ इनको एडजस्ट यहाँ पे करवाने, प्रोविजनिंग दिखानी है, तो इससे वो लॉस में जाएंगे। तो कंपनी के सीईओ ने यहाँ पे बोल दिया भाई कि वो कॉन्फिडेंट है कि Q4 में वो इतना अच्छा बिजनेस करेंगे कि वो एडजस्ट करने के बाद भी बैंक प्रॉफिट में ही रहेगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं शेयर में थोड़ा सा रिबाउंड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया है। वो तो
Q4 के वक्त ही हम लोग को पता चलेगा, एक्चुअल में जब चीज़ें यहाँ पे सामने आएगी तभी। देन अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता ही है अभी आरबीआई इसमें बहुत ही एग्रेसिवली यहाँ पे काम करने वाले, पहले से ही आरबीआई के रडार में वैसे भी ये बैंक देखने को मिली थी। उन्होंने तो सीईओ को तक प्रॉपरली एक्सटेंशन नहीं दिया था, 3 साल का, सिर्फ 1 साल का ही देखे रखा हुआ है। अभी तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं आरबीआई इनके पीछे यहाँ पे पड़ ही चुकी है। अभी नेक्स्ट आरबीआई का टारगेट देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इतना बड़ा बैंक में डेरिवेटिव सेगमेंट के पोर्टफोलियो में इतना बड़ा लैप्स देखने को मिल गया, तो अभी आरबीआई इंडस्ट्री वाइड इसका रिव्यू करने वाली है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उनको अभी शक है कि क्या पता और भी बैंक्स शायद से जो ये रूल्स रेगुलेशन बना के रखे हुए उसको कंप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो ठीक है, तो ये एक हम लोग को चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो आने वाले समय में क्या पता कोई और बैंक्स के भी नाम यहाँ पे सामने आ जाए। ठीक है, देखिए छोटे मोटे बैंक्स के नाम सामने आ गए चल जाएगा, बट इतने बड़े बैंक्स के जब नाम सामने आ जाते हैं तो हर कोई हक्का बक्का यहाँ पे रह जाता है। तो ये एक पॉइंट देखने को मिला है। दैन अगर हम लोग बात करें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन सी, कि आरबीआई ने बोला है किसको, इंडसइंड बैंक को, मतलब उनके जो बोर्ड को, कि भाई हमें सजेस्ट कीजिए आप ही कि हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल कैंडिडेट चाहिए आप ही के बैंक के सीईओ और सीईओ पोजीशन के लिए। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि अभी आरबीआई इस मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। जो मैनेजमेंट लेवल की जो भी व्यक्ति रहेगी वो भी हम लोग को अभी बाहर से देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और जैसे कि आपको पता है कंपनी के जो अभी के प्रेजेंट सीईओ है उनको 1 साल का ही एक्सटेंशन देके यहाँ पे रखा है। वो तो वैसे भी अभी टाटा बाय बाय बोलने का ही टाइम उनका यहाँ पे आ चुका है। सो डेफिनेटली ये एक पॉइंट देखने को मिला। मतलब इन शॉर्ट बोलने का तरीका क्या होता है कि अनसर्टेनिटी अभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ जांच के रडार में आती है ना तो उससे रिलेटेड कौन सा आउटकम कब निकल कर आएगा किसी को प्रॉपरली पता नहीं होता। सडनली एक न्यूज़ सामने आ जाती है एंड फिर हम लोग को एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। दैन अगर हम लोग बात करें तो एक और अपडेट देखने को मिला है जहाँ पे आरबीआई माइट बी, ठीक है, में लिखा हुआ है, प्रेफर कर सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक टू हेम इंडसइंड बैंक। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हम लोग को ट्रेंड प्राइवेट सेक्टर बैंक से रिलेटेड देखने को मिला है, उससे रिलेटेड ये भी एक अपडेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी एक बार चीज़ें यहाँ पे सामने आ जाती है तो पूरा यहाँ पे हम लोग को अलग अलग चीज़ें भी सामने आते हैं, मतलब अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था कि ठीक है प्रमोटर 16.29 है, एफआईएस 24 है, डीआईएस 42 है एंड बाकी पब्लिक 16 के आसपास है। बट अगर हम लोग कुछ सालों पहले की अगर बात करें, ठीक है, प्रमोटर तो 16 के रेंज में थे, आज भी 16 के ही रेंज में। बट अगर हम देखेंगे तो एफआईएस 46 प्लस थे, डीआईएस केवल 21 के आसपास थे एंड अभी ये रिवर्स हो चुके हैं। डीआईएस के पास ज़्यादा माल आ चुका है, ठीक है, जो एफआईएस ने यहाँ पे बेचा था, आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, एंड एफआईएस के पास काफ़ी कम माल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो डीआईएस लगातार आप देख सकते हो पिछले 2-3 क्वार्टर का भी डेटा अगर आप देखोगे तो हम लोगों को पता चल रहा है कि डीएस लगातार यहाँ पे माल यहाँ पे खरीद रहे थे। तो एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में भी बताया था कि कैसे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड 15 के करीब, 10 से 15 के करीब म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े नाम के म्यूचुअल फंड, उनके पोर्टफोलियो में हम लोग को इंडसइंड बैंक काफ़ी अच्छा खासा पोजीशन होल्ड करते हुए देखने को मिले। तो इस गिरावट के चलते म्यूचुअल फंड के तो आपको पता है 7,000 करोड़ उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये भी एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। दैन अगर बात करें दोस्तों तो चलिए ठीक है, एफआईएस ने तो स्टेक कट किया है, डीआईएस ने तो खरीद लिया, बट कंपनी के जो सीईओ है एंड डेप्यूटी सीईओ की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी अपने शेयर यहाँ पे बेचे हैं। ये भी एक डेटा हम लोग को अभी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जो अलग अलग वेबसाइट यहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे हम कह सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का जो डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी के जो सीईओ 2023 से लेकर दिसंबर 24 तक के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स बेचे, 145 करोड़। ठीक है, ये अमाउंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड डेप्यूटी सीईओ की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने भी मतलब हम कह सकते हैं बहुत भारी भरकम माल यहाँ पे बेचा है, जो कि आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो, समवेयर अराउंड 80 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी रडार पे धीमे धीमे आती हुई देखने को मिल रही है, तो इससे रिलेटेड भी जांच देखने को मिल सकती है। एंड देन अगर हम लोग बात करें प्लेजिंग परसेंटेज, ठीक है, सो प्रमोटर की प्लेजिंग भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले 45.48 के आसपास हुआ करती थी, जो दिसंबर में हम कह सकते हैं 50 प्लस हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो सारे एक एक पॉइंट्स अभी हमारे सामने यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है किसी भी पर्टिकुलर बैंक में अगर इतने लेवल, बड़े लेवल पे जब गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाती है एंड इससे रिलेटेड इंटरनल इशू ये अगर हम लोग को पॉइंट देखने को मिल जाता है, एंड अगर ऊपर से वो कंपनी अगर एक बैंक है एंड अगर आरबीआई की एंट्री अगर हो गई, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर डेफिनेटली पूरी तरीके से अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं
इनका जितना भी डेटा यहाँ पे रहेगा वो धीमे धीमे करके हम लोग को आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। सो ठीक है, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कौन नए सीईओ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले जो कि एक्सटर्नल यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट है। देन अगर हम लोग सेकंड बात करें तो आरबीआई ने बताया कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के लेकर बाकी बैंक्स के ऊपर भी अभी वो शायद से रिव्यू यहाँ पे करने वाले, ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देखने को मिल रहा है कि इतने मल्टीपल ऑडिट्स हो गए इंटरनल स्टैट्यूटरी, फिर भी ये चीज़ डिटेक्ट कैसी नहीं हुई, तो इस चीज़ को लेकर भी आरबीआई कोई ना कोई ऑर्डर निकाल यहाँ पे सकता है। देन फोर्थ पॉइंट की बात करें, कंपनी की सीईओ डिप्यूटी सीईओ ने यहाँ पे अपना माल यहाँ पे बेचा था, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट यहाँ पे सामने आ सकता है। एंड देन ये सारी जगह एक साइड पे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर दूसरी साइड पे कौन सी, कि यस ये जो ऑडिट लगाया जा चुका है उसकी रिपोर्ट जब आएगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद पता चलेगा कि आगे का डायरेक्शन क्या रहेगा आरबीआई का, कि अगर यहाँ पे ऑडिट में अगर कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पॉइंट अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि चलो थोड़ा बहुत ये बच गए करके। बट अगर ये ऑडिट में भी, एक्सटर्नल ऑडिट में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर चीज़ें अगर मिल गई तो फिर हम कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा आरबीआई फिर डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ये इफ बट वाली बात है, तो इसी के ऊपर अभी ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।